नमस्कार बच्चों। आज हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित दो कविताएं उत्साह और अर्थ नहीं रही है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बनाने का और समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम इन दोनों कविताओं की 100% व्याख्या समझ चुके हैं। आशा है आपको समझ में आई होगी। बच्चों, जब भी हम किसी भी कविता या पाठ के प्रश्नोत्तर बनाते हैं तो मैंने ये आपको पहले ही बताया है कि प्रत्येक पंक्ति में हम प्रश्न ढूंढ सकते हैं और उसको अपने अनुसार अपने अनुरूप उसको बनाकर उसका उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। कई बार तो एक ही पंक्ति में जो शब्द प्रयुक्त हुए होते हैं, जो शब्दांश होते हैं या जो काव्यांश वाक्यांश होते हैं, उनसे अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। वही प्रयास आज हम यहाँ करेंगे कि प्रत्येक पंक्ति से हम प्रश्न उत्तर बना सकें। सबसे पहले हम इस उत्साह कविता को देखते हैं। तो यहाँ पर हम बादल गरजो शब्द को ही लेकर चलेंगे। तो जो कवि हैं उन्होंने किसको गरजने के लिए आह्वान किया है, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कवि ने बादलों के गरजने के आह्वान किया गया है। उसके बाद हम अगला प्रश्न इसमें बना सकते हैं कि कवि ने बादलों को किसको घेरने की बात कही है, तो कवि ने बादलों को गगन अर्थात आसमान को घेरने की बात कही है। आगे हम प्रश्न बना सकते हैं कि कवि ने बादलों को कैसा कहा है। कवि ने बादलों को सुंदर सुंदर और घुंघराले कहा है। उसके बाद हम प्रश्न बना सकते हैं कि कवि के अनुसार बादल अपने हृदय में क्या छुपाए हुए हैं। कवि के अनुसार बादल अपने हृदय में विद्युत छवि छुपाए हुए हैं। इस प्रकार हम इसमें प्रश्न बनाते चले जाएंगे। अगला प्रश्न हम इसमें बना सकते हैं कि कवि कैसे कल्पना भरना चाहता है, तो यहाँ पर हम उत्तर लिख सकते हैं कि नूतन कविता नई कविता रचने की जो कल्पना है वो बादलों के माध्यम से कवि अपनाना चाहता है। यहाँ हम अगला प्रश्न बना सकते हैं बाल कल्पना कैसे पाले से लेकर कि कल्पना कैसे पाले किसे कहा गया है। कल्पना कैसे पाले बादलों को कहा गया है। इस प्रकार हम यहाँ प्रश्न बनाते चले जाएंगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से में, काव्यांश में। यहाँ पर हम प्रश्न बना सकते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कौन व्याकुल और अनमना है उदासीन है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति उदासीन और अनमना है। उन्मन का अर्थ पूछ सकते हैं हम कि उन्मन का क्या अर्थ है। उन्मन का अर्थ है उदासी। फिर उसके बाद हम दूसरी पंक्ति में भी जो है इसका शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं कि निदाघ शब्द का क्या अर्थ है। तो निदाघ शब्द का अर्थ है गर्मी, जो गर्मी हो रही है उससे लिया गया है। अब यही इसी से फिर हम प्रश्न एक और बना सकते हैं इसी पंक्ति में कि विश्व के निदाघ से कौन विकल व उन्मन है। तो सकल जन का मतलब प्रत्येक प्राणी प्रत्येक व्यक्ति इससे बेचैन है, व्याकुल है। फिर उसके बाद कवि चाहता है कि किधर से बादल आए, तो अज्ञात दिशा से अज्ञात दिशा से बादल आए। फिर बादलों को क्या कहा गया है, अनंत के घन कहा गया है, कभी न समाप्त होने वाले बादल कहा गया है। कवि ने अगली जो पंक्ति है उसमें बादलों से क्या आह्वान किया है कि जो धरती तप रही है उसको अपने जल से शीतल कर दे। तो इस तरह से हम इसमें अपने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न उत्तर हैं, वो छांट सकते हैं। निराला जी की जो अगली कविता है वो भी एक छोटी सी कविता है और उस छोटी सी कविता में फाल्गुन मास की इतनी असीम सुंदरता का वर्णन किया गया है कि वो कहीं पर भी नहीं समा पा रही है। उसी से संबंधित हम पहला प्रश्न हम बना सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में किसका सौंदर्य
व्यक्त किया गया है या किसके अनुपम सौंदर्य की यहाँ पर अभिव्यक्ति की गई है, तो हम कह सकते हैं फागुन के महीने के सौंदर्य का वर्णन है। उसके बाद हम इसमें प्रश्न बना सकते हैं कि किसकी आभा तन से सट नहीं रही है। तो किसकी आभा नहीं सट रही है? फागुन की। फागुन के जो महीने की आभा है वो हमारे शरीर में समा नहीं रही है। उसके बाद हम अगला जो प्रश्न है उसमें बना सकते हैं कि डालियाँ किससे लदी हुई हैं। तो डालियाँ हरे हरे पत्तों और फूलों से लदी हुई हैं। डालियाँ किस रंग के पत्तों से लदी हुई हैं? तो डालियाँ लाल और हरे पत्तों से लदी हुई हैं। किसी भी तरह से हम इन प्रश्नों को बना सकते हैं। फिर इसमें हम प्रश्न बना सकते हैं कि सांस लेते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है। तो सांस लेते हैं तो हमें खुशबू का, सुगंध का एहसास होता है। हमें चारों ओर सुगंधित वातावरण महसूस होता है। सुगंधी आ रही है, चारों ओर वातावरण में सुगंधी उड़ रही है। उसके बाद हम इसमें अगला प्रश्न लेते हैं कि जो सुगंध है वो कहाँ कहाँ उड़ रही है। घर के प्रत्येक कोने में, यहाँ तक कि आकाश में, पूरे वातावरण में वो सुगंधित वातावरण फैला हुआ है। चारों ओर वही शोभा और वही सुगंधी फैली हुई है, वही गंध चारों ओर महका रही है। फिर इसमें हम आगे प्रश्न बना सकते हैं कि कवि आँख हटाना चाहता है लेकिन क्या हो रहा है। कवि आँख हटाना चाहता है, कवि प्राकृतिक सौंदर्य से अपने नज़रों को हटाना चाहता है लेकिन हट नहीं रही हैं, वो अपनी आँखों को हटा नहीं पा रहे हैं। चाह कर भी उन आँखों को उस सौंदर्य से अलग नहीं कर पा रहे हैं। और अंत में हम इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो फागुन के महीने की का शोभा से जो सुंदरता है वो कहाँ है। पाठ पाठ प्रत्येक स्थान पर है, हर जगह पर फागुन के महीने का जो अनुपम सौंदर्य है वो फैला हुआ है। इस प्रकार हम इन पंक्तियों से छोटे प्रश्न उत्तर छांट सकते हैं। आशा है आपको ये मार्गदर्शन के स्वरूप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम छोटे प्रश्न बनाकर उनके उत्तर दे सकते हैं। बच्चों, अगले वीडियो में हम अपनी अगली जो कविता है उसकी सह प्रश्न व्याख्या और इसी तरह से वस्तुनिष्ठ अर्थात छोटे प्रश्नोत्तर और अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। धन्यवाद।